हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो हम आज जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो ये है कि कैसे मेंटली टफ बनते हैं एंड हम कैसे मेंटली टफ बन सकते हैं। एंड अगर कोई आपकी लाइफ में या फिर कोई आपके ऐसा पर्सन है जो कि हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो हम उसकी तरह मेंटली टफ कैसे बन सकते हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम को मजबूत बनते हैं। तो ऐसा एक्चुअली तब ये सब तब से स्टार्ट होता है जब हम प्रिपेयर होना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी अनकंडीशनल सिचुएशन के लिए। लाइक हमें मतलब लाइफ में ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब हम इन सब चीज़ों के लिए मतलब प्रिपेयर हो जाते हैं और जब हम इन चीज़ों से इफेक्टेड नहीं होते ना, तब ऑटोमेटिकली हम इन चीज़ों से मेंटली टफ बनने के प्रोसेस में लग जाते हैं। लाइक अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है, आपके बारे में कुछ कह दिया है और आप उसको लेके आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए, उस चीज़ के बारे में इतना सोचने लग गए, तो आप ये मेंटली टफ बनने का रास्ता नहीं है, ये मेंटली वीक बनने का रास्ता है, क्योंकि आप उस चीज़ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देने लग गए। लेकिन जब आप उसने जो बात कही है उसके अपोजिट में आप अपने काम से काम रखते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप उस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा रखता है, ना कि उसकी कही हुई बात। जब हम इस चीज़ के ऊपर ऐसा ध्यान देने लग जाते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं उसी पे काम कर रहे हैं, तो ये एक मेंटली टफ बनने के रास्ते पे हो जाता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में तभी टफ बनते हैं जब हम अपने काम से काम रखते हैं। जैसे ही अपन किसी और के काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करने लग जाते हैं या फिर उनकी बातों को ज़्यादा गौर से सुनने लगते हैं या फिर उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, वैसे ही हम अपनी जो खूबियाँ हैं उनको खोते जाते हैं। एंड सामने वाले की जो बातें हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसी भी हो, उनको अपन ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझने लग जाता है कि यार इसने कहा है तो शायद ऐसा ही हूँ मैं। तो ये सब चीज़ों से अपन खुद को कंट्रोल इस तरीके से पा सकते हैं कि यार अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो ये है कि अपन यार जो भी काम कर रहे हैं, लाइक मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ ना, तो सिंपल सा है कि यार मेरे को उसी काम को करना है, किसी और की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी अगर वही काम कर रहे हो, तो आपको भी वही काम करना है, किसी और की एडवाइस या मेंटली किसी की डिस्टर्ब करने वाले की ऐसे की कोई नीड नहीं है कि यार मेरे को आप बताओ कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। नहीं भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, आपको नीड नहीं है कि मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कैसा भी डिसीजन लो। तो ये जो तरीका होता है ना कि मैं जो कर रहा हूँ रूट में भी आपको इस तरीके का सोल्यूशन आपको रूट नहीं लगे। लेकिन ये सबसे बात यह है कि जब आप इस तरीके से आप अपने मेंटली खुद को तैयार करने लग जाते हो ना, तो ये होता है कि यार आप खुद को स्ट्रॉन्ग करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको खुद पे ज़्यादा यकीन होने लग जाता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो यकीनन सही है, किसी और की मेरे को एडवाइस की जरूरत नहीं है। मैं जो भी करूँगा, जैसा भी करूँगा, एब्सोल्युटली हमेशा सही करता हूँ और करूँगा। ये मेरा जो मेंटल टफनेस वाला या मेंटल जो स्ट्रॉन्ग वाला पॉइंट है ना, वो उसको इतना सही तरीके से मजबूत करना, यही है मेंटल टफनेस का एक मतलब की पॉइंट, कि आप जो भी कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट करो, किसी और की एडवाइस के ऊपर काम मत करो। आपने किसी ने बोल दिया कि यार आप इस तरीके से मत करो, उस तरीके से मत करो, मे बी आपको अगर सॉल्यूशन मतलब ऐसा है कि आपको उसको यूज कर सकते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपको सच में लगे कि हाँ यार ये सच सच में इससे इम्प्रूव हो सकता है, तो उस चीज़ को अप्लाई करो। लेकिन अगर आप कोई आप एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हो और उसमें किसी नेगेटिव बातों से आप इफेक्टेड हो जाते हो, तो आप उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देने लग जाते हो कि आप उसमें जो आपके मेन काम है ना, उससे खो के आप उसकी बातों को ज़्यादा मतलब हमेशा सोचना समझना, तो उसकी वजह से आप वीक बनते हो। और बाद में जैसे लाइफ लाइफ में ऐसे कोई और भी सिचुएशन आती है ना, तो आपको हमेशा किसी न किसी पर्सन की नीड होगी, क्योंकि आप मेंटली आप किसी और पे डिपेंडेंट होने लग जाते हो। क्योंकि मेरा यकीन ये है कि यार देखो, लाइफ अपनी है, तो अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में होना चाहिए। किसी और के हाथ में अपना रिमोट मत दो कि वो आपके इमोशन या आपकी फीलिंग के साथ इस तरीके से बिहेव करेगी जैसा आप चाहो, वैसे वो बटन दबा और आप वैसे रिएक्ट करने लगे। ये कोई टफनेस वाला रास्ता नहीं होता, ये एक वीक वाला रास्ता होता है, क्योंकि इफेक्टेड हो रहे हो तो इसका मतलब आप वीक हो। और जब इफेक्टेड होना बंद हो जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप एक एक तरह से मेंटली स्ट्रांग बनोगे, क्योंकि आपको आपकी लाइफ का जो डिसीजन है वो आप खुद के ऊपर डिपेंड करेगा कि यार मैं खुश हूँ तो मैं मेरे साथ खुश हूँ, मेरी लाइफ का रिमोट मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं जैसा भी हूँ मैं मेरे साथ हूँ ना। मैं किसी और की बातों पे से तो डिपेंड नहीं करता कि यार मेरा मूड कैसा होगा। सामने वाले ने बोल दिया कि यार अच्छी बात है तो आप खुश हो गए, सामने वाले ने बुरी बातें बोल दी तो आप दुखी हो गए, तो ये कोई तरीका नहीं होता। अगर आप मेंटल टफनेस की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हो, तो ये होगा कि यार आप अपने जो भी काम कर रहे हो, आप
उसी में करो। एंड किसी और की एडवाइस पे इतना बिलीव मत करो कि यार सामने वाले कह दिया तो वैसे ही करूँगा मैं, या उसने ऐसे कैसे कह दिया वगैरह वगैरह, जो भी कुछ है उसके बारे में इतना सोचो मत, क्योंकि अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो ऐसा लोग बोलेंगे, सबके साथ बोलते हैं। तो ये सॉल्यूशन ये इसका ये होता है कि यार आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप उसी पे काम करते रहो। एंड आपको लगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है तो देन उस पर और थोड़ा सुधार करते जाओ और उसको आगे और इम्प्रूव करते जाओ। किसी और की नेगेटिव बातों को ज़्यादा गौर से मत सुनो और मत ध्यान दो, लोग हैं कहते रहेंगे। तो ये एक तरीका है जो कि मैं इसको अप्लाई करता हूँ जनरली, जब मैं मतलब किसी और तरीके के नेगेटिव कमेंट या फिर नेगेटिव ऐसी कुछ बातें सुनता हूँ। तो आई होप आपको भी इस तरीके की बातें या इस तरीके की कुछ ऐसी टेक्निक को अप्लाई करते होंगे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप अपनी जो टेक्निक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अगर वो टेक्निक को कोई और लोग भी पढ़े तो उससे भी उनको हेल्प मिले। आपका जैसा भी इसमें वीडियो पर आए हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलके इसको इम्प्रूव करते हैं। राधे राधे, थैंक यू।